एसएससी एमटीएस 2021 की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये है। तो सभी लोग इस वीडियो को जो है पूरे ध्यान से देखेंगे और समझने के बाद जो है कमेंट्स करें। आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि अपनी राय आप हमें बताइए। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम पिछले बार की जो आपकी कट ऑफ है 2019 में जो लगी थी और 2021 में जो अनुमानित कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि एग्जाम्स देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्स में कम से कम कितने अंक आपके लिए सुरक्षित स्कोर होता है। यदि आपको ये नहीं पता है तो आप जो है टारगेट से भटक रहे हो, क्योंकि एग्जाम्स में सही तैयारी वही मानी जाती है जो सिलेक्शंस होता है। बाकी जो है यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भले ही चाहे आप 1 नंबर से चूक जाओ या 2 से, तो आपकी तैयारी को जो है नकारा जाता है समाज के अंदर। यहाँ पर बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ है 2019 और 2021 में क्या यहाँ दोनों में जो है चेंज है, क्या परिवर्तन है और किस तरीके से ये जो कट ऑफ है इस बार इससे अलग रहेगी या किस तरीके से आपकी बनती है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि 2019 में जो आपकी कट ऑफ बनी थी वो 150 अंकों से आपकी बनी थी, यानी कि पहले जो आपका पेपर था 2019 वाला वो 150 अंकों का था। अब जो कट ऑफ बनेगी ये आपकी 100 अंकों पर बनेगी, यानी कि 100 अंकों का आपका पेपर है। तो ये 2021 में होगी आपकी, तो 100 अंकों में से अब आपकी कट ऑफ बनेगी। कुल मिलाकर के यदि बात की जाए तो इसमें जो है आपकी 2 प्रकार की कट ऑफ बनती हैं। पहली जो कट ऑफ बनती है वो देखिएगा प्री कट ऑफ, जिसको आप बोल सकते हैं। प्री के लिए जो है ये कट ऑफ बनती है, जो क्वालिफाई एग्जाम्स होगा आपका वो होगा लिखित में आपका एग्जाम्स होगा, जिसको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स बोलते हैं। जो एक एग्जाम्स होता है 50 अंक का, इसको जो है यहाँ पर सेकंड स्टेज का एग्जाम्स इसको बोलते हैं। और ये जो एग्जाम्स है ये बिल्कुल देखिएगा डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव से मतलब यही है कि आपका जो एग्जाम्स है वो लिखित के रूप में होगा। इसमें क्या है कि आपकी जो लिखने की क्षमता है उसको चेक किया जाता है, आपकी जो लिखने की शुद्धता है उसको चेक किया जाता है। उसके आधार पर आपको जो है यहाँ पर क्वालिफाई किया जाता है। क्वालिफाई का मतलब ये है कि जैसा कि मानक तय किया हुआ है एसएससी ने, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40%, बाकी आप मान सकते हैं ओबीसी 35, एससी एसटी को जो है 33% पर जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 50 का इतने परसेंटेज में आप जो है निकाल करके देख सकते हैं कि आपको कम से कम इतने अंक मिलेंगे तो आप इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। तो ये सेकंड स्टेज जो है क्वालिफाई टाइप का है, इसके अंक जो है आपके मेन मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, अर्थात फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो ये जो एक कट ऑफ बनती है, एक तो इसके लिए बनती है आपकी सेकंड स्टेज के लिए। तो सेकंड स्टेज के लिए जो कट ऑफ बनती है वो थोड़ा कम रहती है। उसके बाद जो अंतिम रूप से जो लोग इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि क्वालिफाई में जो है 50% से भी अधिक अभ्यर्थी जो हैं इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ अंकों का महत्व नहीं रहता है, केवल क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई का रहता है। तो फिर फाइनल कट ऑफ आपकी बनती है ये थोड़ा सा हाई जाती है। तो यहाँ मैं आपको दोनों प्रकार की कट ऑफ बताऊंगा और किस तरीके से आपको कम से कम कितने अंक चाहिए होंगे ये भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है 150 अंकों से आपकी कट ऑफ बनी थी जो पिछली बार की कट ऑफ थी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के बाद में कमेंट सुना है कि 100 अंकों का ही पेपर है तो आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे चले गई पिछले वर्ष। तो पिछले वर्ष जो है 150 अंकों का पेपर था। अब इसमें जो सेकंड स्टेज के एग्जाम्स के लिए कट ऑफ बनी थी वो कितनी थी और फाइनल कट ऑफ आपकी कहाँ तक गई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कट ऑफ है ये प्रत्येक राज्य के लिए, राज्य जिसको बोल सकते हैं या क्षेत्र के लिए अलग अलग बनती है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग बनती है। जैसे आपका दिल्ली है उसके लिए अलग बनेगी, हरियाणा है उसके लिए अलग बनेगी, यूपी है उसके लिए अलग बनेगी, चंडीगढ़ है उसके लिए अलग बनेगी, या साउथ के कोई स्टेट्स हैं उनके लिए अलग बनेगी। लेकिन अब जो जिस तरीके से निकल करके आ रहे हैं व्यू, तो छात्र जो हैं सभी रीजन्स में जो है अप्लाई करते हैं और सभी में भरमार होती है, तो ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है।
ये जो हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं ये हाईएस्ट बता रहे हैं, जो भी आपकी कट ऑफ बनेगी वो इससे कम ही अंकों पर बनेगी। तो यहाँ पर मैं यदि क्लियर करूँ तो जनरल जो कैंडिडेट थे उनकी जो कट ऑफ थी वो 110 अंकों पर आपको जो है सेकंड स्टेज के लिए बुलाया गया था। अब सेकंड स्टेज जो होती है इसमें क्या है कि आपको जो है वैकेंसीज के गुणात्मक रूप में बुलाया जाता है। तो पिछली बार की वैकेंसीज के मुकाबले इस बार की वैकेंसीज लगभग अधिक है और यहाँ पर आपको जो है बुलाया जाएगा वैकेंसीज के 20 गुना कम से कम कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ से आपको बुलाया जाएगा, जनरल को 110 अंकों पर बुलाया गया था पिछली बार 150 में से। तो आप समझ सकते हैं कि 70% से अधिक ये कट ऑफ आपकी थी पिछली बार यदि प्री की बात की जाए, यानी कि सेकंड स्टेज के लिए। ओबीसी को जो है 101 अंकों पर बुलाया गया था, तो इनकी कट ऑफ देखिएगा यहाँ से 70 से परसेंटेज में यदि बात की जाए तो कम थी। एससी को जो है 100 अंकों पर बुलाया गया था और एसटी कैंडिडेट्स को जो है 87 अंकों पर बुलाया गया था। अब ये तो थी आपकी जो सेकंड स्टेज के लिए बुलाया गया था। अब सेकंड स्टेज जैसा कि डिस्क्रिप्टिव था 50 अंकों का वो पेपर था हालांकि, लेकिन उसको जो है केवल क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई में ही काउंट किया जाता है, उसके अंक जो है मेन मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो यानी कि कट ऑफ आपकी अभी भी 150 अंकों से आ रही है। तो ये जो फाइनल कट ऑफ थी वो देखिएगा 130 जो है हाईएस्ट गई थी जनरल की किसी भी स्टेज को लेकर के, बाकी जो कट ऑफ है वो 118 तक भी आपकी रही थी। तो 118 से 130 जो है मैक्सिमम आपकी गई थी ये कट ऑफ। दूसरी बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी में जो ये कट ऑफ थी वो देखिएगा 126 के आसपास थी और ये जो कट ऑफ थी ये 110 से लेकर के कुछ स्टेट में थी और 126 तक आपकी गई थी। एससी की बात की जाए तो देखिएगा यहाँ से 119 के आसपास आपकी कट ऑफ बनी थी और ये जो कट ऑफ थी ये 105 से 119 के बीच रही थी। काफ़ी स्टेज में अलग अलग स्टेज की अलग अलग बात है, तो मैक्सिमम आप लेकर के चलेंगे। यदि बात की जाए एसटी कैंडिडेट्स की तो ये जो कट ऑफ थी ये आपकी 100 के आसपास थी और ये जो है 92 से प्लस में गई थी कई राज्यों की। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कम से कम आपकी इतनी गई थी और मैक्सिमम आपकी इतनी गई थी। तो आप जो है मैक्सिमम को काउंट कर करके चलिएगा। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि ये जो एग्ज़ाम था पिछली बार जो है काफ़ी ज़्यादा धांधली के रूप में माना गया था। इस बार के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी आपका पेपर नहीं हुआ है, तो किस तरीके से सिस्टम और सेटिंग करता है एसएससी, तो उसके बारे में अभी क्लियर नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेकंड स्टेज के लिए कितने अंकों पर आपका कम से कम सिलेक्शन होगा और फाइनल कट ऑफ आपकी कहां तक जाएगी। तो सेकंड स्टेज में यदि जनरल कैंडिडेट्स को जाना है तो कम से कम आपको 75 प्लस स्कोर करना ही होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है और पेपर का जो स्तर है वो भी चेंजेस किया गया है एसएससी के द्वारा थोड़ा सा। तो आपका जो लेवल्स है वो पिछले बार का जो लेवल्स था वो 8 क्लास स्टैंडर्ड तक का हाईएस्ट लेवल यहाँ पर रखा गया था। इस बार जो है आपका 10th स्तर का आपका लेवल्स रखा जाएगा और थोड़ा सा हार्डनेस आपको पिछले बार के मुकाबले देखने को मिल सकती है। बात की जाए ओबीसी कैंडिडेट्स में यदि आपको सिलेक्शन लेना है या ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है नई जोड़ी गई है और एससी भी है इसमें और एसटी को भी काउंट किया गया है। बाकी एक्स सर्विसमैन या पीएच कैंडिडेट्स हैं या आपके जो अन्य रिजर्वेशन कैंडिडेट्स हैं वो एसटी के बराबर ही अपनी कट ऑफ मान करके चलिएगा। ओबीसी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 72 प्लस स्कोर आपके लिए बेहतर स्कोर माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 70 प्लस स्कोर अच्छा स्कोर माना जाएगा। एससी की बात की जाए तो 70 के आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। एसटी की बात की जाए तो 60 प्लस स्कोर आपके लिए एक अच्छी कंडीशंस का स्कोर होगा 100 अंकों में से। तो ये 100 मार्क्स में से आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन दोस्तों इसमें क्वालिफाई होने से या आपकी जॉब की गारंटी नहीं मिलती है, क्योंकि कई गुना कैंडिडेट्स जो हैं लगभग 18 से 20 गुना कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई करते हैं, तो उनमें से जो है निकलते हैं वो निकलते हैं फाइनल में।
क्योंकि सिलेक्शन तो आपका फाइनल के आधार पर होना है। अब फाइनल के लिए कितने अंक कम से कम जरूरी होते हैं, तो आप जो है ध्यान से समझिएगा। जनरल के लिए 80 प्लस स्कोर चाहिए ही चाहिए यदि आपको फाइनल में लेना है। ओबीसी के लिए यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 77 प्लस स्कोर चाहिए ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है फाइनल कट ऑफ में तो 75 प्लस स्कोर आपका कम से कम होना चाहिए। एससी में आपको सिलेक्शन लेना है तो भी आपको 75 प्लस स्कोर चाहिए। और एसटी या आपका पीएच या इस तरीके के कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, तो आपको जो है 65 से प्लस में स्कोर आपको करना ही होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं पिछले वर्ष की कट ऑफ और इस वर्ष की कट ऑफ में क्या अंतर है। अपना सुझाव जो है आप दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।